ओके, तो आज बेसिकली हम टेलविंड सीएसएस के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। लाइक आई सेड, टेलविंड सीएसएस एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है जिसके तहत उसने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान कर दी हैं। फ्रेमवर्क से क्या मतलब? फ्रेमवर्क से मतलब ये दैट इट ऑलरेडी हैज़ अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, सर्टेन पैटर्न्स टू डू समथिंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। इसको टेक्निकली सिंपल जबान में हम फ्रेमवर्क कहते हैं कि किसी भी चीज़ को करने का एक पहले से तयशुदा तरीकाकार, पैटर्न और उसका मॉडल। कि यार अगर आप एक वेबसाइट बनाने जा रहे हो तो वेबसाइट बनाने के लिए जो तरीकाकार है, जो पैटर्न है, वो पूरा एक पहले से लेआउट कर दिया गया है। आपको सिर्फ उस पैटर्न के तहत काम करना है। इसको सिंपल जबान में हम एक फ्रेमवर्क कहते हैं। तो जब हम सीएसएस के फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो सीएसएस के फ्रेमवर्क्स में हमारे पास दो बहुत कॉमनली आते हैं, टेलविंड सीएसएस और बूटस्ट्रैप सीएसएस। दोनों बहुत पावरफुल हैं। बूटस्ट्रैप ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज उसमें कस्टमाइजेशन लेवल और उसमें ऑर्गेनाइजेशन लेवल बहुत ज़्यादा है। टेलविंड सीएसएस थोड़ा सा मेरी नज़र में सिंपल है लेकिन बहुत एफिशिएंट है फॉर क्रिएटिंग वेरी सिंपल एंड बेसिक वेबसाइट्स। तो आज इस लेक्चर में वेरी क्विकली वी विल ट्राई टू यूज टेलविंड सीएसएस एंड वी विल सी कि यार आप यूजिंग दिस टेलविंड सीएसएस किस तरीके से एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। तो कल हमने एक क्लास ली थी सीएसएस में जिसमें हमने स्क्रैच से एक वेबसाइट बनाने की कोशिश की एंड ऑलमोस्ट 1 घंटा में लग गया एक बेसिक स्ट्रक्चर, पहला पेज उसका डिजाइन करने में। ठीक है, वही चीज अगर मैं दोबारा यूजिंग दिस फ्रेमवर्क करना चाहूँ तो हम कैसे करेंगे और कितनी क्विकली हो जाता है। तो बेसिकली आइडिया वही है। नाउ रिमेंबर, फ्रेमवर्क का आइडिया यही है कि उसने एक पैटर्न बना के दे दिया, उसने चीजें बना के दे दी और हमने उन चीजों के ऊपर काम करते हुए आगे प्रोसीड करना है। ठीक, तो इसका मतलब हमारे पास जो एक बाउंडिंग लिमिट है कि हमें इस फ्रेमवर्क के कानून के तहत, इसके बनाए हुए उसूलों के तहत चलना पड़ेगा। लेकिन उसके उसूल इतने फ्लेक्सिबल हैं कि उसमें उसने सारे ऑप्शंस रख दिए कि जो आपका दिल करे करो मेरे उसूल के तहत, लेकिन उसमें भी उसने सारे ऑप्शंस हमारे सामने रख दिए। तो इन अदर वर्ड्स, टेलविंड सीएसएस बेसिकली इज एक तो फ्रेमवर्क हमने बताया, रूल्स, गाइडलाइंस, एक पैटर्न हमें बना के देता है कि यार वेबसाइट बनाने का ये पैटर्न फॉलो करो। दूसरी जबान में इसने सारा कोड करके हमें रख के दे दिया। दूसरी जबान में ये फ्रेमवर्क्स ने हमें क्या किया कि जहां पे वो बताता है कि भाईजान ये पैटर्न है जिसके तहत आपने काम करना है। देखा, ठीक, और उस काम करने का तरीके के साथ साथ उसका पूरा सोर्स कोड भी लिख के दे दिया कि आप सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको करना क्या है, बाकी उसका कोड पूरा का पूरा 100% मौजूद है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि यार मैं करना क्या चाह रहा हूं, कोड उसका ऑलरेडी मौजूद है, उसी कोड को उठा के मैं रखूंगा, वो चीज हो जाएगी। तो इन सर्टेन केसेस हमें इसमें बहुत 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 कम लेवल की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, बाकी सारा काम ये खुद ही कर देता है। यही इसका मजेदार बात है, यही चीज बूटस्ट्रैप की आ जाती है। इट हैज अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ कोड, हमें उस कोड का इस्तेमाल करना है। सीएसएस फ्रेमवर्क, कोड ऑलरेडी हुआ हुआ है, हमें कोड का इस्तेमाल करना आना चाहिए। बस कोड हुआ हुआ है, हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो वो जो कल हमने एक वेबसाइट बनाने की कोशिश की थी, इफ आई कम बैक हियर, और ये वाली हमारी एक वेबसाइट थी। ठीक है, एक सिंपल सा हमने स्ट्रक्चर लेआउट बना के काम किया था। यही चीज हमें थोड़ा सा टाइम लग गई थी क्योंकि हमने पूरा जीरो से पूरी HTML बनाई, फिर उसके टैग्स बनाए, फिर उसकी CSS जीरो से हमने लिखना शुरू की। यही चीज लेट मी ट्राई टू डू इट इन वन क्लिक। हाउ डू वी डू दैट? वी कम हियर, क्लिक ऑन अ न्यू फाइल। मैंने कहा ठीक, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया HTML, oops, and HTML/। ठीक है, Ctrl S प्रेस कर दिया। जहां पे हम फाइल्स अपनी सेव कर रहे थे उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे और मॉर्निंग, ठीक है जी, और टेलविंड का एक मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पे आके मैंने index.html कर दिया। तो अब मैंने वही एक और फोल्डर बनाया, ये पढ़ने में आ रहा है index.file करके हमने एक सिंपल सी HTML फाइल बनाई। नाउ विद इन दिस फाइल वी विल कम हियर एंड सबसे पहले हमने हेड बता दिया एंड वी विल स्पेसिफाई समथिंग कॉल्ड बॉडी। ठीक, तो ये दो चीजें हमें आ गई एंड वी नो दिस कि स्टैंडर्ड हम हर चीज में करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। सो वी गो ऑन अ वेबसाइट कॉल्ड tailwind.css। ओके, लेट मी राइट दिस URL फॉर यू सो दैट यू कैन नोटपैड एंड नोट दिस CSS वेबसाइट। ठीक, तो पहली वेबसाइट हमारे पास आ गई tailwind.css.com। ये वेबसाइट पे हम चले गए, यहाँ पे आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी टेलविंड फ्रेमवर्क के ऊपर। बहुत जबरदस्त, बड़ा आसान सा फ्रेमवर्क है। मैं इस वेबसाइट पे गया, इसने लिखा हुआ है रैपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट्स विदाउट एवर लीविंग योर HTML। HTML में जाने की सिर्फ आपको HTML काम करना होगा, CSS से सारा खुद ही कर देगा। तो आपने सिर्फ HTML बताना है, CSS से सारा खुद ही कर देगा। और इसका दूसरा जुगाड़ जो है वो मैं बताऊंगा कि आपको HTML भी करने की जरूरत नहीं है, वो भी सारा खुद ही हो जाएगी।
सो इफ यू कम डाउन हियर, ये आपको पूरा एग्जांपल दे रहा है कि अगर मुझे इस तरह का एक टेम्पलेट बनाना है तो उसका सीएसएस कोड इसने सारा करके रखा है, आपने सिर्फ एक HTML टैग्स बनाना है। इसी तरह से इट हैज ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू डू। साइज किसी भी ऑब्जेक्ट का मैटर करना है तो उसके लिए इसने बताया है कि क्या तरीकेकार है। तो अभी यहां पे थोड़ा सा अगर आप तरीकेकार देखो, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट टेलविंड सीएसएस बेसिकली वर्क्स। इसने सीएसएस बना के रख दी, एक नहीं, इसने हजारों सीएसएस बना के रखी है। ठीक, हजारों सीएसएस से मकसद ये कि हर चीज के लिए उसने सीएसएस का कोड बना के रख दिया। अब वो ये कहता है कि अगर आपको एक बटन बनाना है, उसकी विड्थ फॉर एग्जांपल इतनी 96 रखनी है, तो आपने उसके सामने आके विड्थ ये वाला यूज करना, बस ये वाली क्लास यूज करनी है। क्लास विड्थ इज इक्वल टू 64, बैकग्राउंड व्हाइट, शेडो भी देना है, राउंडेड भी देना है। ये उसने 4 क्लासेस अलग से हमारे पास स्पेसिफाई कर दी। इफ यू कैन रीड दिस बेटर नाउ, ठीक, व्हाट दिस नाउ बेसिकली मींस कि उसने एक क्लास यूज की है विड्थ इज इक्वल टू 64। अब ये किसी भी कंपोनेंट के ऊपर आप अप्लाई करो, जरूरी नहीं बटन के ऊपर। आपने डिव बनाया, आपने मेन्यू बनाया, आपने आइकॉन बनाया, आपने इमेज बनाई, किसी भी चीज की विड्थ 64 के हिसाब से उसकी एक ग्रिड बनाई है, उतनी बड़ी करनी है। आपने सिर्फ ये वाली क्लास यूज करनी है W64, उसकी विड्थ उतनी सेट हो जाएगी। आपको CSS में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने बना के रखा है, आपने सिर्फ W64 यूज करना है। फिर आपने उसका बैकग्राउंड व्हाइट करना है, ग्रीन करना है, येलो करना है, BG व्हाइट, उसने एक और क्लास बना दी, स्पेस दिया, दूसरी क्लास यूज की, बैकग्राउंड व्हाइट हो गया। आपने उस कंपोनेंट के नीचे शेडो देना है, जैसे यहां पे दिया हुआ है हल्का सा शेडो, तो आपने सिर्फ स्पेस एक शेडो की क्लास यूज करनी है, शेडो आ जाएगा। शेडो की क्या CSS थी आपका टेंशन ही नहीं है, वो खुद ही उसने सेट कर दी। आपने उसके कॉर्नर राउंडेड करने, देखो यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स आ गए हल्के से, तो उसके लिए उसने कहा यार राउंडेड कॉर्नर यूज करो, तो वो जो बाकी की सेटिंग है वो सारी खुद ही कर देगा। तो टेक्निकली दिस बिकम्स अवर फ्रेमवर्क कि आपने इस तरह से काम करो, ये सारे स्टाइल्स हैं, आप अप्लाई करते जाओगे, आपका कंपोनेंट रेडी होता जाएगा। इसी तरह से एनीथिंग दैट यू वांट टू डू, फॉर एग्जांपल फ्रॉम अ सिंपल लेआउट टू अ प्लेफुल लेआउट टू एन एलिगेंट लेआउट, ये सारे लेआउट्स की CSS बनी हुई है। इफ यू नोट, वो सिर्फ यहाँ पे क्लासेस का नाम तब्दील कर रहा है, सिर्फ क्लास का नाम तब्दील कर रहा है, बाकी सारी चीजें खुद ही हो रही है। ठीक, तो हमें सिर्फ क्या करना होता है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखना होता है यार कौन सी चीज के लिए मुझे क्या क्लास क्रिएट करनी है, बाकी कोड वो खुद ही कर देगा। So using this, it becomes very simple, very easy to design your entire page. जो कल हमने मैन्युअली करने की कोशिश की थी, ये हजरत ने करके रख ली है। तो जब करके रखी है, ऑफिशियल है, लीगल है, ओपन सोर्स है, जहां तक हम कर सकते हैं फ्री यूज कर सकते हैं। इसके पेड प्लान्स भी मौजूद हैं ऑब्वियसली, तो फिर उस हिसाब से हम प्रोसीड करते हैं। फिलहाल मैंने कहा यार ठीक है, जबरदस्त। अब आ जाते हैं इस भाईजान को, हमने समझ लिया यार इस्तेमाल कैसे करें, ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव, इसकी सारी राम कहानी फिर पढ़ने गए तो एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर। एनीथिंग यू वांट टू क्रिएट, अब ये पूरा लेआउट मुझे बनाना है, पूरी इसकी CSS उसने बता दिया कि कहां पे किस चीज की क्या CSS आएगी। बटन पे मैं क्लिक करूंगा, बटन की CSS आ गई, ठीक है, मैंने बटन पे क्लिक किया, उसने मुझे बता दिया कि यार बटन की CSS यहाँ पे ये होगी, इसकी उसने इफ आई स्क्रॉल इट लिटिल बिट हियर, इधर से यूं आ जाए, ठीक है। अब उसने ये बताया कि अगर आप बटन यूज कर रहे हो, ये वाला आपका बटन का कोड आ गया, उस पे हवर कॉलन BG blue 400, ये वाली CSS का टेम्पलेट अप्लाई होगा। इफ यू अप्लाई दिस टेम्पलेट, ये वाला बटन बन जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स, जहां पे मुझे 10 स्टाइल्स लिखने पड़ रहे थे, अब मुझे सिर्फ एक क्लास का नाम याद करना पड़ेगा। वो क्लास का नाम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है, याद भी नहीं करना, डॉक्यूमेंटेशन में सारा मौजूद है। देखा, जबरदस्त कहानी हो गई। आ जाते हैं इसके इस्तेमाल के ऊपर, ये बहुत सारी बातें हो गई। सो बेसिकली यू गेट द आइडिया कि वट एवर यू वांट टू क्रिएट फ्रॉम और वट एवर लैंग्वेज यू वांट टू क्रिएट इन, वो आप इज सपोर्टिंग एवरीथिंग नाउ। उसका पूरा उसने डार्क मोड से लाइट मोड, जो आप करना चाहो, पूरी इसने राम कहानी बताई हुई है। हमने यहाँ पे आके करना है गेट स्टार्टेड, सबसे ऊपर लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, ये आ जाएगी उसकी डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इसकी हमें हैंड टू हैंड रखनी है। हैंड टू हैंड का मतलब ये कि जब भी मैं काम करूंगा तो मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन रखूंगा, क्योंकि उसने एवरीथिंग का कोड मुझे यहाँ पे बताया हुआ है। मुझे कॉलम्स क्रिएट करने हैं, उसका 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम क्या कोड होगा, प्रॉपर्टी मुझे कौन सी यूज करनी है। मुझे अपनी पेज के अंदर 3 कॉलम यूज करने, कल हम बड़ी मेहनत से कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ क्लास के आगे मुझे कॉलम 3 देना है बस, और कुछ भी नहीं करना। डिव बनाई, डिव में कॉलम क्लास 3 दिया, अंदर 3 डिव्स बनाए, वो ऑटोमेटिकली 3 कॉलम स्ट्रक्चर में बन जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं करना। समझे, इतना इजी फ्रेमवर्क हो गया हमारे लिए। उसने हेडिंग कर दी, आपने सिर्फ क्लास कॉलम 3 देना उसको, कॉलम बन गया। हमें बाकी CSS की स्टाइलिंग में जाने की जरूरत नहीं, जो कल हम खुद से कर रहे थे।
मैंने कहा यार मैं इतनी मेहनत भी नहीं करना चाह रहा, हम और इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसी तरह से फॉन्ट स्टाइल, तो इसने एवरीथिंग, इफ यू गो हेयर, उसने सब चीजों की स्टाइलिंग बना के रखी हुई है, ठीक है, बैकग्राउंड से लेकर, तो ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट गो, उसकी क्लास उठाओ, वहां पे अप्लाई करो, वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हमारा सबसे पहला काम था इंस्टॉलेशन, तो मैं वापस ऊपर आ गया, इंस्टॉलेशन में गया कि यार इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसको इस्तेमाल करने के दो तरीके, या तो मैं टेलविंड सीएसएस का पूरा जो एक पैकेज है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखूं, ठीक है। एक तरीका ये, अगर मेरे पास नेट नहीं है तो यहां से मैं डाउनलोड करूंगा, उसको डायरेक्टली इंपोर्ट करूंगा, इसका पूरा तरीकेकार यहां पे बता रहा है कि आपको क्या करना होगा। यहीं पे एक और चीज दी है, प्ले सीडीएन, नॉर्मली हम इसको इस्तेमाल करते हैं। प्ले सीडीएन का मतलब यह है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सीडीएन। सीडीएन का फुल फॉर्म क्या है ये मेरे भी याद नहीं आ रहा, ठीक, सीडीएन का फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा। सीडीएन एक और प्रिंसिपल है जो हम बूटस्ट्रैप में भी यूज करते हैं, टेलविंड में भी करते हैं, गूगल के अंदर भी कुछ एपीआईज हम यूज करते हैं, तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आजकल एक कॉमन बहुत हो चुका है। सीडीएन का मतलब भाईजान ये हुआ कि यार अगर आप एक फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, इस फ्रेमवर्क के अंदर ऑब्वियसली पूरी सीएसएस बनी हुई है, तो मुझे अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने के लिए वो सीएसएस सारी डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, वो सारी सीएसएस डाउनलोड करनी पड़ेंगी। जैसे मैं अपनी माय स्टाइल सीएसएस बना रहा था, ऐसे इस भाईजान की सारी सीएसएस मुझे अपने प्रोजेक्ट में चाहिए होंगी, फिर उसको थोड़ा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तभी मैं इस्तेमाल कर पाऊंगा। उसने कहा कि यार ये सीडीएन है और ये दुनिया के हर प्रोजेक्ट में सेम है, तो आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सर्वर से उठाओ, आपको अपने प्रोजेक्ट का साइज हैवी करने की जरूरत ही नहीं है। ये पूरा प्रोजेक्ट आप डाउनलोड भी नहीं करो, सिर्फ और सिर्फ क्या करो, इसने यहां पे आके बता दिया कि एक लाइन अपने HTML के अंदर यूज करो, ये वाली। मैंने इस लाइन को किया कॉपी, प्ले सीडीएन में आए, ये लाइन आ जाएगी यहाँ पे, राइट क्लिक, कॉपी, मैं अपने ब्राउजर यहां पे गया, हेड के अंदर गया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया, बस टेलविंड सीएसएस मेरे सिस्टम में आ गई, एज लॉन्ग एज इंटरनेट इज कनेक्टेड। इसकी जो सिर्फ ड्रॉबैक वाई दी है, इंटरनेट कनेक्ट है, मेरे पास टेलविंड सीएसएस की ये लिंक आ गई। अब मैंने इसको क्या बताया, स्क्रिप्ट, एसआरसी। अब स्क्रिप्ट एक बेसिकली एचटीएमएल का टैग है, नॉर्मली हम इसको जावास्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहां पे मैंने स्क्रिप्ट का टैग यूज करके एसआरसी पाथ दिया, जैसे लिंक के अंदर हम देते थे। सीएसएस थी तो लिंक का टैग इस्तेमाल होता था, अब यहाँ पे लिंक का नहीं होगा, यहाँ पे ये कह रहा है भाईजान आप यूज करो स्क्रिप्ट का टैग। मैंने कहा ठीक, वंस वी यूज स्क्रिप्ट टैग एसआरसी पाथ में एक्चुअली मैंने cdn.tailwind.css का यूआरएल दे दिया, ठीक। यूआरएल से क्या होगा कि अब एवरी टाइम आई एक्सेस, तो ये जो सीएसएस के जितना भी टेलविंड का पैकेज है ना, ये ऑटोमेटिकली सर्वर से उठाएगा, मेरे पास अप्लाई कर देगा, मुझे डाउनलोड कर इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो ये उसका पूरा प्रोसेस उसने स्टेप बाय स्टेप क्लिक की, ठीक है। ये भी मैं आगे चल के बताऊंगा, मेरे लिए बहुत आसान ये रहता है कि मैंने सिंपली टेलविंड सीएसएस के इस पैकेज को, इफ इंटरनेट इज कनेक्टेड, जो 90% हमारे पास ऑलरेडी होता ही है, तो हमने यहां पे इसको यूज कर लिया। हमने कहा ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि बाय जस्ट यूजिंग दिस वन सिंगल लाइन आई हैव सीएसएस टेलविंड इन माय प्रोजेक्ट, मेरे प्रोजेक्ट में आ गई। अब सिर्फ ख्याल रखना है कि हर फाइल के अंदर ये एक लाइन मुझे ऐड करनी है, बस। यहां तक बात समझ में आई? ये एक लाइन ऐड की, टेलविंड का फ्रेमवर्क आपके प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट हो गया। अब आ जाते हैं टेलविंड इस्तेमाल कैसे करें, और मैं अब HTML भी 0 यूज करूंगा, CSS भी 0 यूज करूंगा। मैं एक और वेबसाइट पे आ जाऊंगा, ठीक, और ये एक अमेजिंग वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं tailblocks.cc, कंट्रोल C, एंड इस वेबसाइट को याद करो, जिंदगी में दुआएं दोगे, ठीक। tailblocks.cc, ये एक अमेजिंग वेबसाइट है, किसी हजरत ने बना के रखी है हमारे लिए, अल्लाह उसको जो है ना अजर नसीब अता फरमाए, हमारी जिंदगी बहुत आसान कर दी। अगर आप मेरी गुफ्तगू को काटो तो मैंने सिर्फ HTML की 4 लाइनें लिखी, टेलविंड CSS का CDN कॉपी करके स्क्रिप्ट रखा, मैं इस वेबसाइट पे आ गया। तो ये अगर मैं देखा जाए तो 1 मिनट का मेरे लिए काम या 2 मिनट का काम ये हुआ। अब आ जाते हैं वेबसाइट बनाने पे। मैं कहता हूं मुझे HTML भी इस्तेमाल नहीं करनी। टेलब्लॉक्स CSS क्या है, एक आला तरीन शख्स ने हमारे लिए ये पूरे टेम्पलेट्स बना कर रख दिए। इफ यू स्क्रॉल हियर यू सी दिस एंटायर टेम्पलेट्स। उसने कहा क्योंकि फ्रेमवर्क है, उसका कोड डिफाइन है, CSS डिफाइंड है, तो आपको इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है भाईजान। आप यहां पर आ जाओ, वॉट एवर कंपोनेंट कॉन्टेंट यू वॉन्ट टू क्रिएट। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बनाना है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप टेलविंड CSS यूज कर रहे हो,
आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आपने सिंपली क्या करना है, ऊपर यहाँ पे इस बटन इसको सेलेक्ट किया, ये आ गया, हमने कहा ठीक मुझे ये इस्तेमाल करना है। व्यू कोड में गए, इसका पूरा कोड आ गया। ठीक, मैंने कॉपी टू क्लिपबोर्ड यहीं से बटन पे क्लिक किया, वहां पर आके पेस्ट किया, बन गया। मैं कोई अच्छी चीज बना लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये आ गया। ये पूरा एक पैटर्न मुझे बनाना है, ये पूरा एक पैटर्न मुझे बनाना है जिसमें टाइटल आ गया, उसका टेक्स्ट आ गया, फिर ये इमेज गैलरी 1, इमेज गैलरी 2, इमेज गैलरी, उसके सब टाइटल, उसका टाइटल, उसका न्यूज। तो अगर मैं टूरिज्म वाली वेबसाइट बनाने गया, मैं कल क्रिकेट गेम बनाने गए, तो ये 3-4 कॉलम लेआउट और ये 2 कॉलम लेआउट, मींस पहले यहाँ पे एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और फिर ये 1 2 3 4 4 कॉलम में इसको डिवाइड करके सेक्शन बना रहा हूं। मेरे लिए करने में मुझे 2 घंटे और लग जाते अगर मैं मैन्युअली करने बैठता तो। यहां पर आए, उसने कहा यार आप टेलविंड सीएसएस फ्रेमवर्क सिर्फ सीडीएन इंपोर्ट करो, हमने कहा हमने इंपोर्ट कर दिया, अब क्या करना है, उसने कहा यहां पर आओ, व्यू कोड में जाओ, ये पूरा कोड आ गया, उसने पूरा सेक्शन बना के रखा है, डिव लगाई और डिव के अंदर उसने बेसिकली क्लास लगाई। तो यहां पे अगर आप कोड पढ़ने गए तो बेसिकली उसने कहा कंटेनर बनाना है, उसकी पिक्सल px5 py24 mx ऑटो, अब ये उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी है टेलविंड फ्रेमवर्क की। इस तरह उसने पूरा ये कोड लिख के हमें दे दिया, हमने किया कॉपी, मैं अपने ब्लॉक्स में आ गया, बॉडी के अंदर गए, मैंने आके यहां पेस्ट किया, बस कंट्रोल एस किया, और इफ आई गो बैक इनसाइड माय व्यूअर तो ये ला मेरे पास मेरा बनकर आ गया, कोड भी आ गया। इतनी सी देर लगी मेरी वेबसाइट बनना शुरू। ठीक, अब रह क्या गया, अब जिशान भाई जो है ना वही करेगा जो हम माहिर है करने में। कॉपी तो कर दी हमने, अब पिच फोक किक स्टार्टर पैरेडियम है, मैंने यहां पे कह दिया फॉर एग्जांपल पाकिस्तान क्रिकेट CRICKET क्रिकेट इंफॉर्मेशन पोर्टल। ठीक है जी, इसका हमने नाम तब्दील कर दिया, ये इधर आ जाओ पाकिस्तान क्रिकेट इंफॉर्मेशन पोर्टल। ठीक, अब फिर मुझे ये टेक्स्ट ढूंढना है, वॉट एवर कार्डिगन इस हजरत ने लिखा था, मैंने कहा इसको तब्दील करना है, मैं अपने इसमें आ जाऊंगा वॉट एवर कार्डिगन, यहां पे आके उसने कुछ लिखा है, मैं यहां पे आके अपनी अंग्रेजी लिखूंगा। अब हमें करना क्या है, पूरी वेबसाइट बनकर आ गई, सिर्फ नाम तब्दील करना है। किस तरह से, अगेन ये पूरा मैंने कंट्रोल Z वापस हटाया, मैंने सिंपली HTML हेड बॉडी पहले ये 4 चीजें लिखी जो स्टैंडर्ड HTML डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। उसके बाद हमने इसका स्क्रिप्ट CDN दिया, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे इंटरनेट से सर्वर से टेलविंड के साथ कनेक्ट हो गया, और कुछ भी नहीं करना, डाउनलोड भी नहीं करना, इंस्टॉलेशन के लिए उसका प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ tailwind.css का लिंक देना। देन हम आ जाते हैं इस मैजिकल वेबसाइट के अंदर। ये एक अमेजिंग वेबसाइट है जिसने बेसिकली ये सारे स्ट्रक्चर हमें बना के दे दिए, जो भी आपको जिस तर्ज पे भी चाहिए, ये सारा टेम्पलेट बना हुआ है, कॉपी किया, पेस्ट किया, कोड किया। ठीक, खलास, इधर आ जाए, CTA, ये यू कैन सी दिस, एवरीथिंग इज देयर। ई कॉमर्स में चले गए तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी अगर आपने, जैसे दराज.com वगैरह की, पूरा टेम्पलेट बना पड़ा है, सिर्फ कॉपी करना है, डेटा को यूज करना है। मैं नीचे आ जाऊंगा, एवरीथिंग यू कैन यूज, एनी जो भी कंटेंट आप दिखाना चाह रहे हो, जिस तरीके का भी कंटेंट है, इसने सारा वो टेम्पलेट्स बना के रख दिए। मैं आ जाता हूं फुटर एरिया के अंदर, तो ये फुटर एरिया के कंटेंट्स आ गए, गैलरी में आ गए तो ये गैलरी के कंटेंट्स आ गए। मैं ढूंढ रहा था हेडर को, तो ये मेरे पास हेडर आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, कल हम एग्जैक्टली इसी तरह से चीज बनाई थी कि एक लोगो था, सामने उसका टेक्स्ट था, उसके सामने उसके मेन्यू थे। ठीक है, कल हमने कुछ इसी तरीके की चीज जो थी बनाने की कोशिश की थी खुद से। ठीक, इफ आई कम बैक हियर और कंट्रोल एस करके मैं इसकी वेबसाइट पे चला गया। सो दिस इज व्हाट वी ट्राई टू डू यस्टरडे व्हेन वी डिड इट आवरसेल्फ। ठीक है, अब यही चीज मैं वापस यहां पे आके करने की कोशिश करूंगा। हम इंडेक्स में आ गए, मैंने बाकी का कोड डिलीट कर दिया था क्योंकि मुझे एक्चुअली पूरी वेबसाइट शुरू से बनानी है। हम यहां पर आ गए, मैंने कहा यार मुझे ये वाला हेडर चाहिए कि ये वाला हेडर चाहिए। अब यहां पे आइकॉन, वेबसाइट का टाइटल, लिंक्स यहां पर आ गए। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाह रहे हो। फिर यहाँ पे उसने एक बटन दे दिया, बीच में टाइटल इधर आ गई, इसने 5-6 डिजाइन बनानी। ऑब्वियसली यू कैन कस्टमाइज इट एज वेल, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड टेलविंड CSS। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे आके इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको पढ़ते जाते हैं, उसके लेआउटिंग, कंटेंट, थीम, स्क्रीन कलर्स के भाई किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहा है, मेजर चीज उसके लेआउट का स्ट्रक्चर है। उसके बाद आप थोड़ा सा इसको कोड को देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। हमने कहा यार हम इतनी मेहनत भी नहीं करना चाह रहे, तो मैंने पहला ये वाला उठाया, व्यू कोड में गए,
कंट्रोल ए कंट्रोल सी यहां से भी आप कर लो, या कॉपी टू क्लिपबोर्ड इधर से करो। हम आ गए अपने कोड के अंदर, बॉडी एंटर कंट्रोल वी, ठीक है जी। तो ये मेरे पास इसका पूरा कोड कॉपी होकर आ गया। हेडर क्लास, इमेज, टेल ब्लॉक्स, यहाँ पे अब मैं टाइटल दे दूंगा पाकिस्तान CRIC क्रिकेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। फर्स्ट लिंक मेरा बन जाएगा फॉर एग्जाम्पल होम का, तो ये होम आ गया। अब मैं क्या किया, कंटेंट तब्दील करना शुरू कर दिया। होम के बाद फिर फॉर एग्जाम्पल मैं दे दूंगा वर्ल्ड कप के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। और फिर उसके बाद मैं इसमें दे दूंगा वनडे की इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, मैं दे दूंगा टेस्ट TST टेस्ट मैच, ठीक है। अब मुझे और लिंक बढ़ाना है, मैं नीचे आ गया, मैंने इसको मैंने इसको आके इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी और फिर टेस्ट मैच के बाद फिर फॉर एग्जांपल PSL वो आ जाता है, क्या कहते हैं T20 MATCHES मैचेस। और जो आपको लिंक्स देने बेसिकली आप अपने हिसाब से लिंक बढ़ाते चले गए। PSL कंट्रोल S किया, मैं चला गया हमारे आउटपुट के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट इन्फो, वर्ल्ड कप, वनडे वगैरह वगैरह। ना मजेदार बात ये कि ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव है, ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव है। मैंने इसको मिनिमाइज किया तो यू कैन सी दिस कि वो ऑटोमेटिकली आपका रिस्पॉन्सिव हो जाएगा लेआउट, ठीक है। हमने कहा बहुत आला जबरदस्त मेन्यू बन गया हमारा। कितनी देर लगी? हार्डली 2 मिनट्स। कल हमें 1 घंटा लगा, आज कितने लगे? हार्डली 2 मिनट्स। सो दीज फ्रेमवर्क्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट अ प्रोजेक्ट इट्स इसेंशियल कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो CSS की। बट ये भी जरूरी नहीं कि हर दफे हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, बिकॉज हजरत अंग्रेज ने जहां CSS जीरो से बनाई उसने फ्रेमवर्क्स भी बना के दिए। तो वी नीड टू यूज दोस फ्रेमवर्क्स एज वेल। So for your projects as well, you are welcome to use frameworks as well, because the concept is that you understand your CSS, you understand your HTML, and you use those frameworks to create that. अब मुझे इसमें चेंजेस करनी है, तो मुझे जब तक HTML का समझ नहीं होगी मुझे नहीं पता चलेगा मुझे कहाँ पे कंटेंट चेंज करना है, मुझे इसकी डिजाइन चेंज करनी है। तो जब तक मुझे CSS का पता नहीं होगा मुझे नहीं पता चलेगा इसकी मैं एडिटिंग कहाँ पे करूँ। तो जब तक ये दोनों चीज आपको नहीं पता होंगी आप इसमें काम एडिटिंग कस्टमाइजेशन कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए थोड़ा सा CSS समझना लाजमी है, यार प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे काम कर रही है, बैकग्राउंड क्या रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुझे इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा, पाकिस्तान टेक्स्ट है इसको ग्रीन में करो, अब मैं ग्रीन में कैसे करूं? तो जब तक मुझे बेसिक CSS का नहीं पता होगा मुझे ये पता होना चाहिए कि यार जब पाकिस्तान CSS यहां पर आ गया तो ये क्लास बेसिकली इस फ्रेमवर्क की है, ये क्लास इस फ्रेमवर्क की है, ठीक। इसका मतलब है कि मुझे कलर चेंज करने के लिए इस फ्रेमवर्क की कोई ना कोई क्लास यूज करनी पड़ेगी। तो मैं इसके कोड में आ जाऊंगा और मैं यहां से आकर देखूंगा कि यार कलर चेंज करने के लिए इसने भाईजान ने कौन सी ऑप्शंस मुझे दिए हुए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कलर्स में आ गया, तो ये आ गया कलर्स की रेंज। देखो जबरदस्त किस्म के कलर पैलेट्स उसने दिए हुए, जो दिल करे आप यूज करो, ठीक है। उसने बताया हुआ कि मैंने कस्टम थीम्स बनाई हुई है फला फला। अब ये थोड़ी सी ऑब्वियसली टू बिकम अ प्रोफेशनल वी नीड टू अंडरस्टैंड यार हाउ दिस फ्रेमवर्क वर्क्स, then you can easily go and customize it and you can see this किसने amazing palettes यूज किए हैं। हमने कहा ठीक है आगे बढ़ते हैं यार, ये तो बन गया मेन्यू के बाद नीचे मुझे कंटेंट चाहिए था, तो हम आ जाते हैं कंटेंट के ऊपर और पेंडे, प्राइसिंग, स्टैटिक, स्टेटअप, यू कैन सी दिस इट हैज सो मेनी वंडरफुल थिंग्स दैट यू कैन शो। टीम वर्क दिखाना है तो टीम का कंटेंट है, टेस्टिमोनियल्स हैं, फला फला फला। मैं आ जाता हूँ ऊपर, मैं कहता हूँ यार मुझे जो है ना एक चीज और चाहिए थी, क्या रखें और कंटेंट एरिया, ये वाला, ये वाली चीज रखते हैं, ठीक है, जो हमने पहले काटी थी। मैंने कहा मुझे इस तरह से इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे तस्वीर आ जाएगी वनडे मैचेस की और वगैरह वगैरह। तो मैंने इसको किया कॉपी, व्यू कोड में जाके किया हमने कॉपी, हमारे HTML के अंदर आ गए वापस, ठीक। तो जो ब्लैंक थी, अब जहां पे मैंने लास्ट हेडर खत्म किया है उसके बाद अब मुझे कॉपी करते हुए सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि जहां पे मैंने हेडर खत्म किया है उसके बाद आके बॉडी से पहले मैं दूसरा सेक्शन पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड दिस शुड क्रिएट अ वेरी सिंपल कोड फॉर मी एंड हियर, ठीक है जी। तो ये सेक्शन दूसरा यहाँ पे खत्म हो। अब बिकॉज वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ कॉपी पेस्टिंग एंड सेगमेंट, तो एक चीज हम रेकमेंड ये करते हैं कि यहाँ पे आने से पहले कमेंट्स देते जाओ, बैकस्लैश दिस इज हेडर नेविगेशन
ताकि आपको पता चले कि यार क्या चीज हो रही है। उसके बाद फिर हेडर यहाँ पे हुआ खत्म, फिर ये दूसरा सेक्शन आया, इसमें मैं पता नहीं क्या बना रहा था, तो फिर हमें कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे मैंने एक और कमेंट दे दिया, दिस इज टॉप सेक्शन ऑफ कंटेंट या व्हाटएवर यू वांट टू राइट, ताकि आपको पता उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस किया, न्यूज में आ गए, सीधे से आपकी वेबसाइट जो थी वो बनना शुरू हो गई। अब मुझे यहाँ पे एक इमेज देनी है, तो मुझे HTML अगर आएगी तो मैं इमेज दे सकूंगा। मुझे CSS का थोड़ा पता होगा, टेलविंड का पता होगा, तो मैं सिर्फ चाहूंगा कि यार ये आ गई, यहाँ पे एक बहुत बड़ी हेडर सी इमेज सी आ जाए, तो मुझे कहाँ पे देनी होगी मैं वो दे पाऊंगा। तो यू कैन सी दिस के टाइटल वो चीज आ गई, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर, ये पूरा कंटेंट बनकर आ गया। अब सिर्फ इसमें जाके तस्वीरों का नाम चेंज करना है, इमेज के पाथ चेंज करना है, कंटेंट चेंज करना है, मेरा वेबसाइट बन गई। वापस फिर इधर आ गया मैंने कहा यार इसके बाद जो है ना मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन सच एज प्लेयर्स की। यहाँ पे मैं प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर क्लिक किया, इसको उठाया, कंट्रोल C यहाँ से करो, बल्कि यहाँ से कॉपी टू पेस्ट, कंट्रोल A करते हैं एक्चुअली, वो फिर बाकी चीजें भी सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, मैं वापस कोड के अंदर आया जहां पे ये सेक्शन खत्म हुआ, और यहाँ पे मैंने कमेंट दे दिए प्लेयर्स हॉल ऑफ फेम कर देते हैं। ठीक है जी, क्रिकेट में हमारे पास एक हॉल ऑफ फेम है, कंट्रोल S किया, यहां पर आ गए, यू वुड सी दिस के हेडर सेकंड सेक्शन, उसके बाद नीचे दूसरा सेक्शन, मेरे पास वेबसाइट बनने लग गई भाई। बस इतना सा काम था। अब कंटेंट चेंज करना है बस। अब इसमें दूसरा जो चैलेंज आता है जो मुझे टेलविंड में आया, यू कैन सी दिस, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस हियर। ठीक, ये स्पेस बहुत ज्यादा हो गया, मे भी मुझे ये स्पेस भी अच्छा नहीं लग रहा। अब हमें बेसिकली क्या करना होगा, ये देखना होगा कि यार इसमें स्पेस को मैं कैसे कंट्रोल करूं। ठीक है, अगेन वो भी टेलविंड CSS की क्लासेस बनी हुई है, हमें सिर्फ उसका स्ट्रक्चर को पढ़ना होता है कि यार अच्छा ये जो कोड था ना मेरा प्लेयर्स हॉल ऑफ फेम, ये यहां से शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद इसका सेक्शन आ गया, फिर इसने यहाँ पे PY और PF5 दिया, तो P फॉर पैडिंग है, तो पैडिंग इन X, ठीक है उसने लिए, पैडिंग इन Y उसने लिए, तो मे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, और फिर मार्जिन इन X भी उसने अलग यूज किया है, MX फॉर मार्जिन इन X, तो इसको इसने ऑटो किया हुआ है, तो मुझे मे भी इसको कंट्रोल करना पड़े। फिर नीचे आ जाओ, उसने दूसरी डिव यूज की है, मार्जिन MB स्टैंड्स फॉर मार्जिन बॉटम, एंड इसी तरह से MB यहाँ भी 2, तो मे भी मुझे इस वैल्यू को कम करना पड़े, इसके मार्जिन टॉप को, किधर गया मैं ऊपर उधर, सो थोड़ा सा हमें पैडिंग Y नहीं, इसको ऑटो की जगह पे आई थिंक मुझे 10 करना पड़ेगा शायद, तो थोड़ा सा यहाँ से हिल गया, नहीं इसको नहीं करना था, इसको ऑटो ही रखते हैं। ये था सेक्शन ऑफ टॉप कंटेंट, ये आ गया प्लेयर्स हॉल ऑफ फेम का। ठीक है, और बॉडी इसकी भी बॉडिंग हुआ है, मार्जिन एडिंग, बहरहाल थोड़ा सा मुझे कहीं पे मार्जिन और पैरिस के साथ खेलना पड़ेगा। जहां तक मुझे लग रहा है इसका मार्जिन बॉटम बहुत ज़्यादा है और एक का टॉप बहुत ज़्यादा है, तो टेक्स्ट ग्रे बॉडी फॉन्ट पैडिंग्स को टेम्पर नहीं करते हम, मार्जिन बॉटम ये 20 पिक्सल, बट ये उसके अंदर के कंपोनेंट का है, इसका मतलब कहाँ गया ये, नहीं ये लास्ट वाला जो डिफ था ना, दिस वन, इसके बॉडी फॉन्ट, ये तो हेडर हो गया, वो सेक्शन कहाँ गया, इसके नीचे आ जाएगा ना ये वाला डिफ। ठीक है, इस डिफ की पैडिंग Y, मार्जिन ऑटो, और बॉटम इज 20, इसको 0 करते हैं। ना अभी भी नहीं हुआ, तो थोड़ा सा आई गेस हमें इसके मार्जिन्स को देखना पड़ेगा कि यार ये कौन सी ऐसे मार्जिन से इसकी एक्चुअली लेंथ कंट्रोल हो रही है, आइदर दिस मार्जिन बॉटम, और ये है आई थिंक लार्ज अंडरस्कोर मार्जिन बॉटम इज 0। बहरहाल एज आई सेड ये थोड़ा सा प्ले अराउंड करना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड विद दैट हाउ यू कंट्रोल दैट, क्योंकि अभी मैं भी इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन में गया नहीं हूँ, तो यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सेल फॉर एक्स्ट्रा लार्ज विड्थ एंड 1 2 है, MD बेसिकली मार्जिन डाउनवर्ड के हिसाब से उसकी वेट वैल्यू कंट्रोल की हुई है, तो ये पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है, वंस यू अंडरस्टैंड दैट देन यू विल बी एबल टू कंट्रोल इट इन बेटर वे। तो थोड़ा सा आपको इसके टेलविंड को और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वंस यू बेसिकली अंडरस्टैंड तो यू कैन सी अब मैं किसी भी तरीके से बड़े आराम से कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा, कंटेंट उठाता कर रखता जाऊंगा। वंस आई हैव पेज 1 रेडी, पेज 2 को सेव एज किया, बाकी के नीचे सेक्शंस डिलीट किए, ऊपर का हेडर सेम एज रखा, लिंक्स बनाए, और फिर उसके भी कंट्रोल यहाँ से उठाए, पेस्ट करते चले गए, जिस तरह से मुझे कंटेंट रखने मेरे पास से ऑप्शन आ जाएगा। So using Tailwind CSS very easily, very simply you can control content whatever you want to do. मुझे यहीं पे footer ऐड करना है, I will come down here
बल्कि गैलरी ऐड कर देते हैं पहले तो, ठीक है। तो ये गैलरी आ गई मेरे पास, मैं व्यू कोड में चला गया, यहाँ पे आके कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया, फिर हम अपने कोड में आ गए। बिल्कुल एट द बॉटम यहाँ पे बॉडी खत्म हो रही थी, बॉडी से पहले कमेंट दे दिया गैलरी ऑफ लेटेस्ट विन, ठीक है। तो जो अभी लेटेस्ट मैंने ट्रॉफीज जीती हैं मैं उसकी एक गैलरी यहाँ पे बना दूंगा। इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आई थिंक आ जाएगा लेटेस्ट TOURNA टूर्नामेंट्स 1, ठीक है जी। तो लेटेस्ट टूर्नामेंट्स मैंने कौन से जीते हैं मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी। मैं आ गया अपने वेब पेज के अंदर, तो यहाँ पे इफ़ यू कैन सी दिस, ये चीज़ यहाँ पे लेटेस्ट टूर्नामेंट्स 1 कौन कौन से हमने टूर्नामेंट्स जीते हैं उसकी तस्वीरें यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी गैलरी की सूरत में आ जाएगी, ठीक है। स्पेस मैंने कहा इसका थोड़ा सा रहता है इशू, वो मुझे देखना पड़ेगा कि यार कौन से कोड है, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर इट योरसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बटन आपको नहीं चाहिए, तो अब आपको वही मैंने कहा HTML का पता होगा तो यू वुड नो कि यार यहाँ पे उसने एक बटन बनाया हुआ है, मुझे ये बटन नहीं देना, मैंने बटन डिलीट कर दिया, Ctrl+S, यहाँ पे जाएंगे तो बटन वहां से डिलीट हो जाएगा। मे बी सर्टन सेक्शन में भी आपको ये टेक्स्ट यहाँ पे नहीं चाहिए तो यू कैन कम बैक अप हियर एंड यू वुड सी कि ओके इसने जो है ये पिच फॉर किक स्टार्टर टेक्स्ट में कहाँ लिखा हुआ है, तो पाथ पिच अभी भी ऊपर है, राइट, अभी भी ऊपर है, ओ ये रहा पिच फॉर, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, इसमें मुझे क्या वैसे देना था, PLA प्लेयर्स हॉल ऑफ फेम, ओके, Ctrl+S, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अब ये यू कैन सी दिस कि वो लोड कर रहा है बिकॉज उसकी जो CSS है वो सर्वर से बेसिकली कॉन्टेक्ट करके उठा रहा होता है। तो समटाइम्स अभी हम CSS सर्वर से भी उठा सकते हैं, आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। इन दिस केस मुझे सर्वर से क्वेश्चन नहीं, क्योंकि इवेंचुअली वेबसाइट आपकी सर्वर पर ही होस्ट होती है, जब सर्वर पर ही होस्ट होगी तो ऑटोमेटिकली डेटा वहां से आ रहा होगा। प्लेयर्स हॉल ऑफ फेम आ गया, मे भी मुझे ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे नहीं चाहिए, तो आई विल कम बैक हियर इन माई HTML एंड आई विल से कि यार ये वाला जो तुमने पैराग्राफ लगाया था ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, टोटली अप टू यू कि व्हाटएवर यू वांट टू डू, ठीक है। तो मैंने इसको फिलहाल कमेंट कर दिया, हाइड किया, वो पेज को रिफ्रेश करके लेकर आएगा एंड आपका वो कंटेंट जो होगा वो वहाँ से हाइड हो जाएगा। अभी इस टाइम थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, तो यू कैन सी दिस कि प्लेयर हॉल ऑफ फेम वहाँ से टेक्स्ट गायब हो गया। यहाँ पे तस्वीर देनी है, ये आइकॉन देना है, तो इफ यू कम हियर यू वुड फाइंड कि देयर इज एन SVG आइकॉन हियर अवेलेबल, ठीक है। और उसने उसका पाथ और SVG आइकॉन यूज किया हुआ है जिसके तहत वो आइकॉन उठा रहा है। अब SVG क्या चीज है, एनीबडी हैज हर्ड ऑफ दैट? ठीक, आप जिस तरह से हम JPG PNG यूज करते हैं ना, ऐसे इसी तरीके से देयर आर वेबसाइट्स दैट अलाउ, जिसके अंदर आइकॉन्स बने होते हैं बहुत सारे। सो फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी अगर आप टेलविंड में जाएंगे तो इसके आइकॉन्स का कहीं पे ऑप्शन आ जाएगा, क्लियर डिस्प्ले ब्लॉग्स ब्लॉग ब्लॉग ब्लॉग, अदरवाइज आई थिंक मेरे पास एक लिंक भी बना हुआ था कोर्सेस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने नेट पे ही सर्च कर लिया बूटस्ट्रैप आइकॉन्स का, तो एक वेबसाइट आई थी हमारे पास icons.bootstrap। सो व्हाट दिस वेबसाइट डज इज दैट इट गिव्स यू वंडरफुल आइकॉन्स, और आपको डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं, आप उसकी डायरेक्ट लिंक से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। icons.getbootstrap आइकॉन्स हमारे पास आ गया। तो ये सारे आइकॉन्स बने हुए हैं, ऑलरेडी इन्होंने बना कर रख लिए हैं, इन फॉर्म ऑफ SVG मौजूद है। टू यूज देम यू जस्ट सिंपली प्रोवाइड देयर लिंक, यार इसका नाम क्या होगा, कहां से इसको मैं रेफर करूंगा। यहाँ पे उसने बेसिकली वही चीज की हुई है, उसका पाथ उसने यूज किया हुआ है इस आइकॉन का, तो वो हम उसकी वेबसाइट से उठा के पाथ अपना चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इमेज टैग भी यूज करके उसको यूज कर सकते हैं। सो यू कैन सी दिस कि यार देयर आर हंड्रेड्स ऑफ आइकॉन्स, इसके अंदर चले गए कलर पैलेट्स, इसकी पूरा कोड मौजूद है जिसको थोड़ा सा ऑब्वियसली इस फ्रेमवर्क को पढ़ना पड़ता है कि यार मुझे अगर कस्टमाइज करनी है तो क्या करूंगा। तो यहाँ पे स्पेसिंग आ गई, नाउ दिस विल बेसिकली टेल यू कि व्हाट स्पेसिंग एंड हाउ दे आर यूजिंग इट, ठीक है। तो पैडिंग कैसे कंट्रोल कर रहा है, मार्जिन बेसिकली वो M0 MX जो जितना भी कोड है ना वो यहाँ से एक्चुअली कंट्रोल कर रहा है कि वो किस चीज को बेसिकली उसने बनाया हुआ। तो जहां पे मार्जिन लेफ्ट थी हमारे पास, फॉर एग्जांपल मार्जिन लेफ्ट 1 पिक्सल,
ठीक है, तो उसने उसका कोड बना हुआ है mx-px करके, तो उसने अपनी जबान में फ्रेमवर्क बना दिया। मार्जिन टॉप 1 पिक्सल, मार्जिन y -1 पिक्सल, इस तरह से अगर आप चले गए तो देखो उसने हर चीज के लिए अपने हिसाब से एक फ्रेमवर्क का कोड बनाया मार्जिन का, कि जितनी आपको मार्जिन चाहिए होंगी उस हिसाब से उसने उसका अपना मखसूस छोटा सा कोड बना दिया। ओके, तो बेसिकली ये चीज हो रही होती है यहाँ पे। तो अगर हमने मार्जिन 12 रखा है तो उसने बेसिकली 48 पिक्सल्स के हिसाब से उसकी एक साइज रेजोल्यूशन की है, तो हमें वो कंट्रोल करनी पड़ती है, वहां पे आएगा। सो थोड़ा सा आपको ये फ्रेमवर्क जरूर पढ़ना पड़ेगा कि यार मैंने कैसे करना है। स्पेसेस इन बिटवीन, कंटेंट्स के बीच के जो स्पेसेस, आई थिंक स्पेस एक्स करके वो इस्तेमाल कर रहा है, उसकी भी पूरा उसने बता दिया कि यार किस चीज से बेसिकली मैं कितना कंट्रोल कर रहा हूँ। तो आपको कम करना है, ज्यादा करना है, कौन सी वैल्यू रखोगे तो आपकी चीज कितनी कम हो जाएगी, वो सारा इसका कोड यहाँ पर है। फिर उसका उसने एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 कंपोनेंट्स, उसको मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। सो दिस इज अ कंप्लीट फ्रेमवर्क। अगर हम इसकी क्लास लेने गए तो 4 से 5 घंटे की एक चीज इसकी हमें पढ़नी पड़ेगी। मैं सारा नहीं पढ़ा रहा, इंट्रो दे रहा हूँ, बाकी थोड़ा सा आपको देखने का अपना काम है। इसके और ट्यूटोरियल बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये आप सब नहीं पढ़ना चाह रहे तो मैंने वही कहा कि जिस हजरत ने ये बनाई है ना tailblocks.css, उसने सारा करके रख लिया। अब सिर्फ हमें थोड़ा कस्टमाइजेशन के हिसाब से देखना पड़ता है कि कहाँ स्पेस कम करना है, आइकॉन तब्दील करना है, लोगो हटाना है, या थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज करना है, बैकग्राउंड थोड़ा सा अगर उसने ग्रे किया है, मुझे येलो बैकग्राउंड करना है तो मुझे क्या वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो वो चीज देखने के लिए मुझे उसके इंस्टॉलेशन वाली हेल्प डेस्क में जाके देखना पड़ेगा कि यार कलर चेंज करने का इसने अपना कोड क्या रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर है, तो वो कोड आके मैं लगाऊंगा, कलर चेंज हो जाएगा बस। तो हमारी बड़े मजे से, बड़ी वेरी इजीली एंड क्विकली वी कैन क्रिएट ए कंप्लीट वेरी नाइस लुकिंग वेबसाइट। और अगर ये पूरा टेम्पलेट आप खुद से जीरो से बनाने बैठे तो हमें शायद 1, 2 से 3 दिन लग जाए, लेकिन यहाँ पे अभी बैठे बैठे हमने अगर आराम से बैठे तो 10 से 15 मिनट की कहानी है, पूरी वेबसाइट आपकी बन गई। अब इसी पेज को मैं सेव एज करूंगा, सिर्फ हेडर रखूंगा, बाकी सारे का नीचे का सेक्शन हम डिलीट कर देंगे। फिर उसको पेज 2 कर दिया, फिर उसको पेज 3 कर दिया, पेज 4 कर दिया, पेज 5 कर दिया। CSS हम एक ही उससे कंट्रोल कर रहे हैं, सारा कंटेंट हमारा वेबसाइट बनना शुरू हो जाएगा। तो आप असाइनमेंट प्रोजेक्ट बनाने चाह रहे हो, यूज दिस टेम्पलेट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जो प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो यूज इट, नो प्रॉब्लम। इसी तरीके से नेक्स्ट वीक फिर हम इसकी बूटस्ट्रैप पे जाएंगे, उसको थोड़ा सा मैंने कहा मैं तफसील में ज्यादा पढ़ाऊंगा। नहीं, CSS में इसकी जो चेंज, मैं वही तो बता रहा हूँ, अगर आपको चेंज करनी है ना तो आपको बेसिकली इसके स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने वही बताया कि अगर आप इसको यूज करोगे तो आप स्पेसेस यूज करने, आपने इसका कोड यूज करना है। आप कस्टम अपना भी कर सकते हो, वो भी कोई शर्त नहीं है। ठीक है, आप अपना भी कर सकते हो, वो भी कोई इशू नहीं है। भले लिंक दी हुई हो, आप उस पर अपना कस्टम CSS भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं। लेकिन इसने सब चीजें करके रखी है, आपको सिर्फ वो यहाँ पे आके देखना पड़ेगा कि यार क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट आ गया, बैकग्राउंड आ गया, मुझे बैकग्राउंड कलर किसी भी कंपोनेंट का चेंज करना है तो मैं बैकग्राउंड कलर वाले आ जाऊंगा इसकी गाइड में, यहां पे आके वे इफ द पेज लोड हो जाए, यहां पे आके सिर्फ मुझे ये देखना होगा कि यार बैकग्राउंड चेंज करने का इसने अपना कोड क्या रखा है। अगर मुझसे वो हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं उसके कोड हटा के अपना कोड रख सकता हूं। ठीक है, तो ये हो जाए लोड भाई। इस तरह बैकग्राउंड, पोजीशन, ऑर्निंग, रिपीट, इमेज, बैकग्राउंड साइज, इसने सब चीजों की जितने भी CSS के टैग्स है ना, इसने अपना स्ट्रक्चर बना के रख लिया। इसीलिए हम उसको फ्रेमवर्क कह रहे हैं कि अब आप इसके फ्रेमवर्क के तहत चलोगे तो और भी आसान हो जाएगा। इसने सब चीजें बना के रख दी हैं, आप ये करो। अब ये एक है ऐसे वेबसाइट tailblocks.css। ठीक है, एक मैंने और वीडियो पोस्ट की थी चंद दिन पहले, 3 वेबसाइट्स फॉर फ्रंट एंड वेब डिजाइनर्स करके। उसके अंदर भी मैंने 3 वेबसाइट्स मेंशन की हैं, जहां से आप बड़ी आराम से सेटिंग बेस्ड, टेम्पलेट बेस्ड कोड को कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो। ये आया नहीं, पेज ही लोड ही नहीं हुआ। ठीक, सो बेसिकली यस, टेलविंड CSS पूरा एक फ्रेमवर्क है। यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस डॉक्यूमेंटेशन टू अंडरस्टैंड एंड गेट, बट सर्टेन कंपोनेंट्स बहुत इजीली हमारे पास बन जाते हैं यूजिंग दिस। अब इसका मतलब ये नहीं कि तमाम लोगों इसी को 100% आप यूज करो ताकि वेबसाइट आपकी सबकी एक जैसी नजर आए। ठीक है, वेयर डिड आई गो, क्योंकि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एवरी कंपोनेंट इज जस्ट विद अ व्हाइट बैकग्राउंड विद अ ब्लैक कलर टेक्स्ट। ठीक है, तो सबका एक ही जैसा नजर आना शुरू ना हो जाए। सो हैव दिस इन योर डोमेन। समटाइम्स हमें प्रोजेक्ट्स ऐसे मिलते हैं कि यार मुझे एक दिन में वेबसाइट बना के दो, तो अगर मुझे एक दिन के अंदर वेबसाइट बना के देनी है तो फिर मैं कैसे बनाऊंगा? ठीक, ये फ्रेमवर्क्स मौजूद है, लिटरली 1 से दिन के आधे घंटे में ये वैसे वेबसाइट बन सकती है। किसी भी शॉप की, पिज्जा शॉप की, यार मुझे वेबसाइट बना के दो, एक आज का दिन है, कल तक मुझे चाहिए, तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा है, मैं हेडर उठाया, फुटर उठाया, इमेजेस उठाई, इमेजेस लेके तस्वीरें लिंक की, डेटा चेंज किया, वेबसाइट बन गई।
प्राइसिंग वाले में चले गए, ई कॉमर्स वाले इसके टैब में, इसकी सारी ई कॉमर्स आ गया, फुटर आ गया, फीचर्स आ गए, ये ई कॉमर्स प्राइस आ गई, पिज्जा 1, पिज्जा 2, पिज्जा 3, नीचे प्राइस वगैरह लिखे हुई सब। तस्वीरें चेंज करनी है, नाम चेंज करना है, वेबसाइट आपकी एक दिन में रेडी हो जाएगी, कोई इशू नहीं। ठीक, एंड पीपल आर डूइंग इट। वो अगर आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाएं, फाइवर पे, फ्री पीपल पर आवर पे, freelancer.com पे, वहां पे पीपल बिड भी करते हैं इस तरह से कि मैं आपको वेबसाइट एक दिन में बना के दूंगा। कुछ लोग कहते हैं यार ये वेबसाइट बहुत मुझे पिज्जा की बनानी है, मैं आपको 4 दिन में बना के दे सकता हूँ। आप बोलोगे यार मैं आपको वही $100 में लेकिन एक ही दिन में बना के दे दूंगा, आप मुझे सिर्फ डेटा और तस्वीरें दोगे, जैसे आप मुझे दोगे मैं आपको एक दिन में वेबसाइट बना के दे दूंगा। तो बोलेगा यार एक बंदा 4 दिन ले रहा है, दूसरा एक दिन ले रहा है ना, ये सेटअप पड़ा हुआ। ठीक है, इसी तरीके से हम कंटेंट को बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास में मैंने डिस्कस करना है वो है बूटस्ट्रैप इटसेल्फ। ठीक है, बूट STRAP स्ट्रैप, और ये आ गया गेट बूटस्ट्रैप इसको। और इसके बाद वी विल आल्सो डिस्कस समथिंग डॉट फ्री CSS टेम्पलेट्स। इफ यू सर्च फॉर दैट, इट इज अ वेबसाइट कॉल्ड freecss.com। ठीक है, यहाँ पे काफी हद तक फ्री वेबसाइट्स, फ्री टेम्पलेट्स पड़े हैं। So if you search on this website, free CSS templates, see this, all these web templates are already available for you. So click on free CSS, ये सारे templates बने बनाए पड़े। ठीक है, किसी भी एक टेम्पलेट को उठाया, ये उस टेम्पलेट का लुक आ गया। क्लिक ऑन लाइव डेमो, तो आप इसका पूरा डेमो भी देख सकते हो। अगर ये खुल गई तो ये वही टाइटल आ गया, सामने मेन्यूज आ गए, इस तरफ 4 आइकॉन और आ गए, नीचे उसने पूरा डिजाइन तस्वीर दे दी, टेक्स्ट दे दिया, ये पूरी वेबसाइट हमारे पास बनी बनाई आ गई। तो अगर मुझे पिज्जा की बनानी है, मेरे पास शॉप का पूरा टेम्पलेट पड़ा है, हमने उठाया, कंटेंट तब्दील किया। लेकिन ये तभी हम कर पाएंगे जब मुझे CSS का भी पता हो, HTML का भी पता हो। तो मैं इसके स्टैटिक वेबसाइट बड़ी आराम से पूरी बनी पड़ाई है। अब मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा ये बड़े काम की है, मैं डाउनलोड पे जाऊंगा, डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ये पूरा प्रोजेक्ट आपका उठ के आपके पास डाउनलोड ज़िप में आ जाएगा। एडिट करके, एक्सट्रैक्ट करके, नाम तब्दील करो, प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया। ठीक है, सो स्टार्ट डेवलपिंग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स बनाओ, जितने ज़्यादा बनाओगे उतना आपके लिए फ्यूचर में फायदा होगा। CSS के थ्रू जरूरी नहीं कि सारा नेट से उठा के कॉपी पेस्ट करो, ये टेक्निकली टेम्पलेट्स हैं, इसमें फिर आपकी महारत नहीं है। आप जॉब के लिए जाओगे, आप बोलोगे यार मैंने ये 100 वेबसाइट्स बनाई है, लेकिन 100 के 100 टेम्पलेट्स नेट से उठा के उनको चेंज किया, तो बोलेंगे इसको तो कुछ नहीं आता, इसको नेट से उठा के आता है। नेट बंद करूं, अब बोलो बना के दो, तो बंदा फंसेगा। सो दैट इज व्हाई व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू टेक दिस टेम्पलेट। यार अच्छा, अगर ये टेम्पलेट है, अगर मुझे खुद से बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, ताकि मैं पहले सीखूं तो सही, फिर हम बात आगे करें। यही चीज बूटस्ट्रैप के थ्रू हम करते हैं कि बूटस्ट्रैप में फिर हम वी विल ट्राई टू लर्न आवर सेल्फ कि ये बूटस्ट्रैप का अगर मैं बनाने बैठा तो किस तरीके से मैं उसको आसानी से बना सकूं। ठीक है, सो लर्निंग इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल। ये नहीं कि आगे की जिंदगी की यार बस अब टेम्पलेट और टेलमेंट से उठानी है, थोड़ा सा खुद से बनाने की आदत जरूर डालो। फिर प्रोजेक्ट के हिसाब से, एक्सपर्टीज के हिसाब से वी ट्राई टू यूज टेम्पलेट्स वेयर एवर नेसेसरी, बट अगेन टू यूज देम यू हैव टू नो कि CSS इस्तेमाल कैसे होती है, क्योंकि इनकी फिर CSS बहुत कॉम्प्लेक्स रहती है। चलो, होपफुली यहाँ तक बात थोड़ी सी हुई होगी क्लियर।